देखते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य करंट अफेयर्स है, घटना चक्र का है, साल भर का करंट अफेयर्स यूपी का है। इसमें ग्रेटर नोएडा 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। सेमिकॉन इंडिया नोएडा में किया गया। इस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। किसके लिए? अर्धचालक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू किया है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। गोरखपुर, इसके पहले मथुरा में भी एक बन चुका है, लेकिन मथुरा पश्चिमी यूपी में आ जाता है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया और 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें ना कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल है, कक्षा 6 से 12 तक का छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा सुविधा। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ? कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का 5वां केंद्र है। यह केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। जटायु संरक्षण या प्रजनन केंद्र एक तो महाराजगंज में स्थापित किया गया है और यहाँ पे कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है और वो जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है और एशियाई किंग गिद्ध है। जो रोड टू स्कूल कार्यक्रम 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। स्कूल चलो अभियान का नया रूप है और रोड टू स्कूल कार्यक्रम 20 अगस्त 2024 को यह कार्यक्रम निपुण भारत के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यूपी इंटरनेशनल 2024 में 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन। 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन। यह ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है और इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में नोएडा में हुआ है ये।
और इसका थीम क्या था, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वियतनाम पार्टनर कंट्री। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। 8 अगस्त 2024 को इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया था। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे और इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश प्रमुख आंकड़े। उत्तर प्रदेश प्रमुख आंकड़े। 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाराष्ट्र के बाद। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 90 से 10% तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स के रूप में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण हो चुका है। गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जाएगा। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जाएगा। प्रदेश का जो पहला फार्मा पार्क है, इसका निर्माण ललितपुर जनपद में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। 5 करोड़ 11 लाख आयुष्मान कार्ड, ये इम्पोर्टेंट है। यूपी में आयुष्मान कार्ड धारक 5 करोड़ 11 लाख। सभी 75 जनपदों में, अब तो 76वां जनपद भी लगभग बनने वाला है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सीरा, अल्कोहल, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। सीरा में, अल्कोहल में, इथेनॉल में यूपी प्रथम। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर राज्य में राजधानी क्षेत्र SCR के गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी के 27,826 वर्ग किमी क्षेत्र को SCR क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। किसे? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी के 27,826 वर्ग किमी के क्षेत्र को SCR में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।
इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण के मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। उल्लेखनीय कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड हैं जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संपत्तियों को पट्टे पर दिए गए हैं। ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद के सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में किए गए हैं। नवीनतम विधेयक में प्रावधान है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं है, उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा। ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। इस विधेयक के अनुसार सरकारी पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है तो उसे जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर MCLR के ब्याज पर आगणित करते हुए धनराशि वापस की जाएगी। नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यर्पण नहीं करता है तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की समाप्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर से वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 के इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 31 जुलाई 2024 को लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश के निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण एवं निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 30 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 30 जुलाई 2024 उद्देश्य क्या है? राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष का कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ये जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन किया गया है ना, इसमें जो है इस विधेयक में नाबालिग हों, दिव्यांग हों, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति हों,
महिला हो, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, धर्म परिवर्तन के आशय से उनसे विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक में अन्य प्रावधान यह भी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध धन परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और उस पर 10 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों, एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती हैं, तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से की जाएगी। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती हैं, चाहे परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी हो, परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी सम्मिलित पाई जाई हैं, लीक हो या नकल हो, इन सब मामले में यदि संलिप्त हैं तो इसके कारण होने वाली वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से की जाएगी। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची में डालने का प्रावधान इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। उनके लिए इतना किया गया, अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर छात्रों को शामिल होने से उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा से रोक दिया जाएगा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण का शुभारंभ किया।
इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में कुकरेल घाटी के कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की। हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित अनावरण को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया है। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया है। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित 16 जुलाई 2024 को है। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से की गई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से किया गया था। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से यही दोनों योजनाएं लागू किया है। जुलाई 2024 में उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से दोनों योजनाएं लागू किया है। जुलाई 2024 में उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पार्कों, सड़कों के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पेड़ों की कटिंग की उपलब्ध कराएगी। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। मित्र वन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा किया है। जुलाई 2024 में मित्र वन इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ शक्ति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशेष वन स्थापित किए जाएंगे। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा गठित जुलाई 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं और आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव व पूर्व IPS अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क स्थापित करने का निर्णय जून 2024 में है। यह पार्क इस जिले के गोला गोकर्ण तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक यह पार्क इस जिले के गोला गोकर्ण तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण के कुंभी गांव में